कि जने जने अगर महापुरुषों का शब्द या बार बार महापुरुषों की वाणियों को सुनने का हमें जितना मौका मिलता है, जितना हमें अवसर मिलता है, हमारा सबका जीवन धन्य है। सभी संतों का और सभी महापुरुषों का जो भी सत्संग है, जो भी वाणी है, जो भी उनके उपदेश है, संदेश है, उन सब का एक ही संदेश है। कोई संत हमें ये नहीं कहता कि तुम परमात्मा का नाम ना लो, भजन ना करो, संसार का दुनिया का काम करो, धंधा करो। सभी संत कहते हैं कि भाई इस दुनिया में हमें परमात्मा ने जन्म दिया, मनुष्य जन्म पाया, हमें इसमें अपनी जिंदगी को सब कुछ संभालते हुए, करते हुए, परिवार में रहते हुए, फिर भी हमें इस परमात्मा का नाम भजन करने को अपना घंटे 2 घंटे का टाइम निकालना जरूरी है। और प्रभु का सत्संग करने का भी हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग अगर हमें नहीं सुनते या सत्संग में नहीं आते तो हमें इसका विवेक नहीं होता। और जब तक हमें विवेक नहीं होता तो हमें कोई संत महापुरुष भी नहीं मिलता। इसलिए सभी संतों ने हमें यही कहा है कि अगर जैसे संत कहते हैं ना कि भाई सत्संग बिना विवेक ना हुई, बिन विवेक राम कृपा ना हुई। ये राम की कृपा जब भी होती है जब भगवान के कुछ सत्संग में आते हैं, प्रभु का कुछ हम सत्संग करते हैं, तभी हमें ऐसे संत महात्माओं जो हमें सत्संग करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, उनकी कृपा से हमें परमात्मा के रास्ता मार्ग भी मिलते हैं। तो ये जिंदगी जो हमें प्रभु ने आज ये बख्शी है, दी है, इसका हमारा सबका यही महत्व है कि हमें परमात्मा का नाम भजन स्मरण सत्संग करना चाहिए। यही एक हम सबका जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य है और श्रेष्ठ आधार भी है। क्योंकि हम चाहे दुनिया में कितना बड़ा संसार का काम कर ले, कितना बड़ा भी हम अपने संसार में धन जोड़ ले, घर मकान जड़ जायदाद बना ले, और भी कोई हम इतने बड़ा साधन कर ले, लेकिन सारे साधन हमारे जाने के बाद विफल है, कोई हमारा साथ नहीं जाता। जो चीज हमारे साथ जाती है वो परमात्मा ने, यही एक हमारा सत्संग, दूसरा हमारा प्रभु का भजन, और तीसरा हमारा परमात्मा रूपी सतगुरु जाता है। बाकी सब यहाँ का यहीं धरा रह जाता है, हम यहाँ कहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो हमें कोई विचारधारा नहीं करनी चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, और विचार भी हमें यही करना चाहिए कि ये जो कुछ भी हमें अगर परमात्मा यहाँ दान देता है, जो भी प्रभु हमको जिस परिवार में जन्म देता है, जहाँ भी हमारे रिश्ते होते हैं, ये हमारे परमात्मा के और हमारे कर्मों के अनुसार हमें वो घर परिवार मिलते हैं। चाहे वो हमारा घर परिवार धनवान हो, चाहे निर्धन हो, और चाहे वो हमारा परिवार कितना भी जड़ जमींदार हो, लेकिन ये सब हमारे कुछ कर्मों की भाग की ये रूपरेखा है। सबसे बड़ा जो आज हमारा सब धन है, और सबसे बड़ा जो है आज हमारा परमात्मा के राम नाम का ही धन है। बाकी सब धन हमारा जो है निष्फल है, कोई इसका फल नहीं हो। फल हमको वही मिलता है जो हम भगवान का राम नाम का भजन करके जाते हैं, प्रभु का गुणगान करके जाते हैं। इसीलिए हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमको कभी कोई किसी तरह भगवान की रहमत हो जाए, कृपा हो जाए,
तो हमको गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जानते हैं, ये हम समझते हैं कि ये जिंदगी माटी पानी की धरती पर है और जीवन भी हमारा एक पानी के बबूले की तरह है। जैसे कभी हम आप देखते हैं पानी में कभी कोई हवा का रूप बन जाता है तो पानी में बबूला पैदा हो जाता है, ऊपर बबूला पड़ जाता है, लेकिन जब हवा से निकल जाती है फिर वो पानी में मिल जाता है। ऐसी जी जिंदगी हमारी है, इसमें जब तक ये आत्मा हमारे विराजमान है, या आत्मा इसमें हमारी मौजूद है, ये शरीर हमारा चलता फिरता नजर आता है। वो आत्मा अगर निकल जाए तो ये शरीर मृतक हो जाता है, फिर चलने फिरने के योग्य नहीं होता। तो ये हमारे संत महापुरुष ये बड़े प्यार से समझाते हैं, हमें गर्व नहीं करना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ जो भी कुछ है, देन है, कृपा है, या प्रभु की कोई रहमत है, तो ये सब प्रभु की कृपा है। घर मकान देन जड़ जायदाद परिवार ये सब प्रभु की देन है, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन हमको इनके ऊपर गर्व और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को कभी अहंकार अच्छा नहीं लगता, कभी गर्व हमको अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि तेरा यहाँ कोई कुछ आने जाने वाला तेरे साथ नहीं, तू कुछ लाया साथ नहीं। तो यहाँ पे हमें उनके प्रभु की दी हुई चीज, प्रभु ने दिया हुआ जो भी कुछ हमें, ये परमात्मा हमें कभी साथ नहीं भेजता, ना हम साथ लेके जाते हैं, तो यहाँ का यहीं छोड़ देता है। तो ये जिंदगी क्या है, एक माटी पानी, और इसको संत कहते हैं कि माटी में माटी मिले, पानी में पानी रे, बोल रे गुमानी तेरी थोड़े दिन की जिंदगानी। ये जिंदगानी जो है ना हमारी कितने दिन की है, 10-20 साल 40 50 60 साल, और नहीं तो हमारा पानी में पानी मिल जाए, मट्टी मट्टी बन जाए, अग्नि में अग्नि चली जाए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जीवन जैसा आया वैसा ही चला गया, तो हमें इसके ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। कितना भी हमारे को हमें प्रभु देन दे दे, कितना भी कुछ हमें धन दे दे, दुनिया का हमें देश का राजा बना दे, फिर भी हमारे कोई घमंड और गर्व नहीं करना चाहिए। ये हमारे को हमें इस संसार में हिल मिल करके प्रेम भाव से रह करके, घर परिवार में अपना प्रेम भाव से रह करके अपना जीवन पूरा कर देना चाहिए। यही परमात्मा की देन है, यही परमात्मा की खुशी है, यही परमात्मा की कृपा है। तो अब हम बड़े प्यार से ये बात सुन रहे, अब हमारी सबकी अब ये कि ये प्रभु की देन कृपा है, प्रभु की हमारे ऊपर रहमत है कि हमारी जिंदगी हम अपने शरीर में, या हम अपने शरीर की तरफ जब नजर करते हैं देखते हैं, तो शरीर हमारा ये खाल खून हाड़ मांसों का शरीर है। ये कितना भी हमको हमें काया में सुंदरता मिली, चाहे हमारा रंग साफ है, चाहे रंग हमारा काला है, चाहे हमारा रंग कैसा भी है, लेकिन इस रंग से कभी कोई हमारा परमात्मा का तालमेल नहीं होता। परमात्मा कभी हमारे शरीर से संबंधित, परमात्मा कोई भी हमारा प्रभु खुश नहीं होता। परमात्मा तो हमारी एक आत्मा है जो प्रभु की ये देन है, परमात्मा की अंश है, वही एक हमारे अंदर सुगड़ है। हम अपनी सुंदरता को या अपने सुंदर रूप को देख करके हमको कभी कोई, हमें इस बात पर गरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगर इस अपनी सुंदरता को देख करके गरूर करते हैं तो ये हमारी जिंदगी के लिए एक हमारे को बड़ा धोखा है। हमारे हजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी सुनाया करते थे कि एक बार एक फकीर जो थे रास्ते में जा रहे और चलते चलते, और एक वो किसी खोपड़ी से टकरा गए। किसी की खोपड़ी डरी थी किसी इंसान की, तो वो खोपड़ी जो है उड़ाना देने लग गई महाराज जी को, फकीर को, कि आप थोड़ा देखभाल करके चलो, आप इतने बेहोशी में मत चलो, इतने आप अपने को इतना अच्छा समझ के ना चलो कि तुमने मेरी खोपड़ी को
पैर मार दिया। ये बात सुन करके महाराज जी फकीर जो थे बड़े हो गए। कहने लगी, मैं भी एक दिन एक इस धरती पर बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता को देख करके लोग बाग मेरे ऊपर लुभाने हो जाते थे, और मैं वो मेरे ऊपर जब लुभाने हो जाते तो मैं उनको अपने बस में कर लेती थी। मैं भी एक सुंदर थी। तो फकीर ने जब देखा कि ये इतना बड़ा उड़ाना हमको दे रही है, तो सुंदरता को उन्होंने कहा कि इस बात की सुंदरता नहीं होती कि अगर हम शरीर के अगर काया में अगर सुंदरता से आए, उस सुंदरता से संबंधित नहीं था। सुंदरता थी उस बात की कि जो मेरे अंदर प्रभु ने जो मेरे को सुप्रीम जो ताकत दी है, सुप्रीम जो सुंदरता दी है, वो मेरे अंदर मेरी आत्मा की सुंदरता थी। इस सुंदरता के ऊपर वो बड़ा विचार करता था। वो फकीर कहने लगा कि ये जो हम अपने शरीर के अगर काया रूपी अगर सुंदरता पे या हम अपने इस रंग रूप पर गरूर करें, तो ये हमारे को हमें नहीं करना चाहिए। ना जाने ये कब कितने क्षण समय का ये एक ऐसा है, जैसे कभी आपने देखा है सर्दियों के दिनों में जब जैसे एक ओस होती है ना, तो जब ओस किसी अगर पेड़ पर या किसी घास फूस पर पड़ जाती है तो वो मोती की तरह चमकती है। जब वो मोती की तरह चमकती है तो वो जो है ना धूप खुलते ही और वो जो है समाप्त हो जाती है। तो वो समझा रही कि ये जो भी है वो इस ओस की तरह है। तो हमको कभी ये अपना गरूर नहीं करना है कि आज हम इतने अच्छे हैं या सुंदर हैं या हम आज जो ये है नहीं, भगवान को इस सुंदरता से संबंधित नहीं। वो कहते थे कि अगर यौवन अगर जाए तो डरो मत। वो कहते थे कि जीवन तुम्हें जो भगवान ने दिया है ये सुंदरता के कारण नहीं दिया, ये आपको संसार को हमें दिखाने के लिए नहीं दिया। वो कहते थे कि अगर तुमको अगर जो ये प्रभु ने जो दे दी शरीर दिया या जो भी आपको रूप रंग दिया, ये बड़ी खुशी से प्रभु ने आपको इस संसार में भेजा। तो हमको किस लिए कि भगवान की ही भक्ति करके ही हमारे को हमें सुंदरता मिले, भगवान की सेवा करके ही हमको परमात्मा का हमें रूप स्वरूप मिले। तो कहते थे कि अगर इस यौवन से, यौवन कहते हैं इस जिंदगी से हमको इतना अगर प्रेम भाव ना करके और इसका कोई हमें डर भय ना करके हमें किसी तरह से भयभीत नहीं होना चाहिए। यौवन जाए ना डरो, पर प्रभु की प्रीत ना जाए। कहते ना जाने ये प्रभु की प्रीत, ना जाने इतने कितने यौवन सूख गए कुमलाए। कहते हैं कि अगर जे जीवन हमारा जो है जिंदगी है इतनी कितनी बार मिले, जाने कितनी बार आया इस दुनिया में जन्म, और कहां किस तरह के हमने जन्म लिए, और ये पानी की तरह कुमला गए और धूप की तरह कुमला गए, पानी के बिना ये सूख गए। जैसे कोई खेती होती है ना, उसमें कोई भी फसल करते हैं, अगर उसमें अगर पानी ना लगे और उसमें अगर पानी धूप पड़े तो वो पौधा मुरझा जाता है और वो पौधा सूख जाता है। ऐसे ही जी हमारा जो जीवन है, हमारी जो जिंदगी है, वो इस भगवान की प्रीति के बिना, भगवान के प्रेम के बिना ना जाने कितने जीवन गुजर गए। कहते हैं कि ये हमारे को हमें पता नहीं कि हमने कितने अपने यौवन निकाल दिए, कितनी बार हमारा जन्म हो गया, कितनी बार हमारा मरण हो गया, लेकिन हमको परमात्मा की प्रीति नहीं मिली, परमात्मा का प्रेम नहीं मिला। तो ये हमारे को संत महात्मा समझाते हैं कि मिटा दे तू अपनी हस्ती को। ये जो जितना भी जो तुमको परमात्मा ने दिखाया है या देख रहे हो, ये तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है।
कोई इसमें से चीज जाने वाली नहीं है। और कहते हैं कि ये शरीर भी तुम्हारी कोई चीज नहीं है, शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाता। तो मिटा दे तू अपनी अस्थि को, अगर मर्दबा चाहे तो। जिंदगी खाक में मिलकर के गुले गुलजार बनती है। जैसे हमने देखा है, किसान कितना अच्छा बीज डालता है खेती में, देख के डालता है, गुना नहीं हो, सड़ा नहीं हो, और कितनी जुताई करता है, कितनी खेती को कितनी अच्छी बनाता है। कई बार पट्टा फेरते हैं, कई बार जोतते हैं, फिर उसमें अपनी प्रभु कृपा से बीज डालते हैं। लेकिन जब वो बीज डालते हैं तो बीज तो गल जाता है, सड़ जाता है, लेकिन उसी बीज में से उसका तनुआ निकल के जो उसका जो निकलता है वो कितना गुले गुलजार होता है। और किसान बैठ के अपनी मेड़ पे देखता है, मेरी खेती बहुत हरी भरी है, बहुत सुंदर है, वो कितना प्रसन्न होता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर इस शरीर के संबंधित कोई नहीं, तो वो भगवान की मेरी ऐसी भक्ति खेती कर जो मेरे अंदर और मेरी जो खेती, मेरा जो घर है वो गुल गुलजार से भर जाए, वो प्रेम भाव से भर जाए। तो वो हमारा प्रीत, प्रभु की प्रीत, ये प्रीत बिना ये हमारा जीवन ना जाने कितना के बार सूख गया, के बार चला गया, और के बार ये कुमला गया, कोई पता नहीं। तो यही हमारी जिंदगी, बहुत सोच विचार करने की बात है कि जिंदगी का कोई पता नहीं। तो ये हम सभी हमारे प्रभु के भक्त होते हैं, प्रभु के साधक होते हैं, प्रभु की सेवक होते हैं, उनका सबका ये उद्देश्य रहता है कि प्रभु हमें कुछ दे या ना दे, प्रभु ने जो कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन हमको परमात्मा ने ये जो सेवा भक्ति दे दी, प्रभु ने नाम भक्ति दे दी, हमारे पास प्रभु का बहुत कुछ आ गया, हम बहुत कुछ धनवान हो गए। क्योंकि हमारी जो ये संपत्ति है, जो हमारा जो नाम की भक्ति है, इसको धनवान कहते हैं। और जो इनके पास में ये राम नाम का धन नहीं है, तो उनके पास कोई धन नहीं, चाहे कितना बड़ा भी धनवान हो, राजा हो, कोई भी हो, लेकिन उसको धनवान नहीं कहते। उनको किसी भी तरह से उन्हें ना तो धनवान कहते हैं, ना वो कोई किसी तरह के किसी के चीज के मालिक होते हैं, ना वो यहाँ के कभी कोई जिम्मेदार होते हैं। वो तो यहाँ के जो कुछ है सिर्फ क्या है, एक संसार में दिखावा कि हम ऐसे हैं और हमारे पास ऐसा है, और हम इतनी ठाटी बाटी सी रहते हैं। लेकिन ये कोई भगवान के घर में ठाटी बाटी नहीं। चाहे भगवान के लिए कितना भी कोई निर्धन हो, और कितना भी वो गरीब हो, और कितना भी वो अगर मानो किसी भी तरीका से वो किसी तरह से हीन हो, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो जिसको भगवान को प्यारा लगता है, उसको किसी तरह की पोशाक की जरूरत नहीं, और किसी तरह की उसको कोई भी किसी कपड़ों की जरूरत। भगवान तो देखते हैं ना कि जो मेरी आत्मा से मुझे प्यार करता है, मेरी आत्मा से मुझे याद करता है, मेरी भक्ति करता है, सेवा करता है, वो मेरी दुनिया की पोशाक से और बढ़ करके वो बड़ी पोशाक है। तो बहन, इतनी निर्धन, इतनी गरीब एक महिला, और भगवान का ही भजन दिन रात करती थी। बंद कर दिया करो फोनों को। तो जब वो रात दिन भगवान का ही नाम लेती, भजन करती रहती, प्रभु का ही गुणगान करती रहती,
एक दिन उसकी सहेली उसके घर आई और कहने लगी कि बहन, तू इतना भजन करती है, तू इतनी सेवा करती है, भगवान का रात दिन नाम लेती है, तो तू अपने भगवान से क्या अच्छे वस्त्र नहीं मांग सकती, अच्छे कपड़े नहीं मांग सकती? तेरा भगवान जब इतना ही तू भगवान में आधीन है। उस निर्धन बहन ने देख करके उसके बात सुन करके उसने उत्तर दिया, बहन, अगर मेरा भगवान मेरे इन फटे चित्रों से ही भगवान मुझे इतना प्रसन्न है, इतना चाहता है, तो ये तो एक राजा की पोशाक से भी बेहतरीन है। जो राजा एक पोशाक पहनता है, बादशाह एक पोशाक पहनता है, उससे भी बेहतरीन है। जब मुझे इतने फटे कपड़ों में मेरा भगवान मुझे चाहता है और भगवान मेरे ऊपर प्रेम हाथ रखता है, तो फिर एक राजा से ज्यादा पोशाक मेरी बेहतरीन है। तो कहने का मेरा भाग ये है कि हमें इस भगवान की प्रीत के काज है, भगवान के भजन के काज है, भक्ति भाव के काज है, हमें कोई किसी भी तरह का अपने पारिवारिक हित या अपने शारीरिक हित, हमें कोई किसी भी तरह की सामग्री की जरूरत नहीं है। जितना प्रभु ने दिया है, जितना प्रभु हमें दे रहा है, उसी में हमारे को संतोष होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। लेकिन भगवान के भजन भक्ति भाव में, प्रभु के नाम भजन में हमारी बहुत तेजी होनी चाहिए। तो ये बात हमारे आप सबके परमात्मा के अंतरिक्ष की है। बात ये आती है कि अब हमको हमेशा यहां संत कबीर साहब बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हमारी जो शरीरी संबंधी कोई सुंदरता नहीं होती, और ना भगवान को इस सुंदरता से कोई मतलब है, ना ये संसार में भगवान देखता है कि अगर मुझे सुंदरता दी है तो मुझे ये भगवान अपने धाम बुलाएगा, अपने घर बुलाएगा। नहीं, भगवान कहते हैं कि मेरी सुंदरता मेरी आत्मा है, जो इस घर में आकर के, और मेरी आत्मा अंधकार में फंस गई है। अभी सुन रहे नेता हम आप सब बहन भाई के सुरत भाई आंधरी कहो कहां को जाए, सुरत कहते हैं आत्मा को, सुरत भाई आंधरी कहो कहां को जाए, द्वार ना पाया शब्द का पल पल भटका खाए। कहती है कि भगवान के घर का जो तेने ध्यान नहीं किया, या भगवान के घर का वो तेने कोई शब्द का उच्चारण नहीं किया, द्वार नहीं तुझे तेने ढूंढा, तो तू इस संसार में जो है ना, अनेकों जीवन में, अनेकों जीव आत्माओं में या अनेकों योनियों में तू इस संसार में भटक जाएगी और भटकती रहेगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हे आत्मा, तू किस इस दुनिया के जंजाल में फंस गई? इस संसार में आकर के तेने इस संसार को अपना समझ लिया, और इस संसार में आकर के जिनकी तरफ तेरा ध्यान हो गया, जिनकी तरफ तू इनका तेरा मुड़ाव हो गया, ये तो तुझे तेरे को यहाँ जंजाल में डालने वाली चीज है, ये तो तुझे जंजाल में फंसाने वाले हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये क्या है? ये हमको संसार में जाल में फंसाते हैं। अगर किसी के पास धन हो जाता है, अहंकार आ जाता है, किसी के शरीर में कोई अवगुण आ जाते हैं तो उसको क्रोध आ जाता है। ये जो भी काम क्रोध है, अगर हमारे को मद है, मोह है, ये शरीर का हमारे को जो भी जिस तरह का जो हमारे शरीर में अंकुश इन पांचों के हो जाते हैं, तो हमारे अंदर कुछ न कुछ हमारे अंदर कमी हो जाती है, और हमारे अंदर हर चीज की अहंकार आ जाता है, हर तरह हमको क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है। कोई भी किसी तरह से किसी को हमारा हित प्रेम है और वो किसी तरह से किसी तरह के नुकसान में आ गया, तो हमारी ममता मोह दुखी हो जाते हैं, हम अंदर
और हमारे अंदर रोना सोना शुरू हो जाता है। तो ये संसार हमारे को मोह करने का भी नहीं है, हमें क्रोध करने का भी नहीं है, लोभ करने का भी नहीं है, और हमें ये संसार में कोई भी किसी चीज से अहंकार करने का भी नहीं। तो कहते हैं कि प्यासे बैठे तेरे संत जल भरलारी पनियारी। कहते हैं कि तेरे जो सभे हैं, क्या जो वो वहां तड़प रहे हैं, तेरे अंदर वो तड़प रहे हैं। वो क्या तड़प रहे हैं? कि जिनसे तुम जुदा हो गई है, जुदा का मतलब है तुम अलग हो गई हो, वो तुम्हारे अंदर वो तुम्हारी याद कर रहे हैं, और वो तुम्हारे को तुमसे मिलने का वो खोज कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। क्या मिलना चाह रहे हैं? कि जो हम सबके अंदर जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान के 5 ऐसे हैं, जैसे ज्ञान वैराग, क्षमा याचना, दया धर्म विवेक वैराग। ये जो हमारे दयालु हैं, उनको आत्मा छोड़ करके काम क्रोध में फंस गई। तो ये संत महात्मा हमको समझा रहे हैं कि भाई तू आत्मा, तू भगवान की अंश है, तू प्रभु की आत्मा है, और तू अपने उस जगह पर जा जहां पर तेरे दया धर्म विवेक वैराग बैठे हैं। तो माता बहनों, वे कहीं अगर हमारे मंदिर मस्जिद में नहीं बैठे, वो हमारे अंदर इसी घर में हमारा उसका घर है। जो हम आंखों के ऊपर आते हैं, या जब हम अपना आंखों के ऊपर अपना स्थान बनाते हैं, तो हमको इन दया और दया विवेक वैराग हमारे अंदर प्रकट होता है। जब हमें ये मिलते हैं, इनसे हमारी मुलाकात होती है, तो काम क्रोध का भागना दौड़ना या इन काम क्रोधों का हमारे ऊपर जो ये हक जमा हुआ है, वो हक भी इनका समाप्त होना, और दया धर्म विवेक वैराग हमारे अंदर उत्पन्न होना, यही भगवान के घर जाने का तरीका है। जब हमारे अंदर सबके लिए क्षमा आ जाएगी, दया आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, विवेक हो जाएगा, हमें वैराग हो जाएगा कि वास्तव में भगवान के घर जाने का रास्ता ये है, तो हम वैरागी बन जाएंगे और भगवान की तरफ हमारी नजर हो जाएगी। तो हमारे अंदर क्या होगी? भगवान की हमारे अंदर एक अंदर प्रेम, और हमारे अंदर परमात्मा की कृपा हो जाएगी, और हमारे अंदर एक तरह से भगवान का प्रेम जाग जाएगा। तो हमारे जो काम क्रोध, जिनके हम जंजाल में फंसे थे, जिनसे हमारा नुकसान हो रहा था, जिनसे हमारी जिंदगी बार बार आ रही थी जा रही थी, उनसे हमारा फंद कट जाएगा, ये शांत हो जाएंगे। ये भी सभी कबीर साहब ने कहा है कि 5 लड़का मार के तब लिवलाई। अब भाई बहन हमारे समझते हैं कि शायद कहते हैं ये कबीर साहब के 5 लड़का कौन है भाई? कोई हमारे ये घर के लड़का नहीं, या किसी परिवार के लड़के नहीं, यही काम क्रोध मद लोभ मोह का, इन 5 लड़कों को मार करके भगवान से हमारा हित लगता है, भगवान के घर में प्रेम होता है, ये शांत हो जाते हैं, ये दमन हो जाते हैं, तो भगवान के घर में हमारी आत्मा जाती है। उसी को कह रहे हैं ना कि सुगड़ भरला रीजल तेरे सुगड़ भरला पनियारी, तेरे प्यासे बैठे संत सुगड़ भरलारी पनियारी, जल भरलारी पने। तो ये भगवान के घर का क्या है कि हमारी आत्मा जब हमारे अंदर से सिमट करके हमारे माथे पे आती है, तो भगवान का यहाँ पर आंखों के ऊपर प्रभु का अमृत बरस रहा है। उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर दया है विवेक है, ये भी तो हमारे भटक रहे हैं। जब इनको भटकन इनकी समाप्त हुई, और जब आत्मा ने इनको जाना और आत्मा ने इनको समझा, तो ये प्रभु के जो अमृत बरस रहा है, प्रभु के घर में जो आज ये प्रभु जो वर्षा हो रही है व्रत की, उससे हमारी पी करके ये आज हमारे दयालु, और आज हमारी आत्मा उसमें ना करके कितनी पवित्र महान हो जाती है, और कितने बे हमारे अंदर ताकतवर हो जाते हैं। जो ताकत हमारे दूध और दही और घी मक्खन से नहीं आती, वो ताकत भगवान के नाम से आ जाती है, और उनमें इतनी बड़ी बलवान शक्ति आ जाती है, इनमें वो शक्ति आ जाती है, हमारा शरीर
तुलना नहीं कर सकता कि हमारे अंदर ये ताकत कैसे आ गई, जबकि हम इतना कुछ खुराक नहीं खाते, हम घी दूध नहीं खाते, हम कोई और ऐसी चीज नहीं खाते, लेकिन भगवान की ताकत जब हमारे अंदर आत्मा रूपी ताकत आई और आत्मा के जो दया धर्म विवेक वैराग हमारे अंदर जागे, तो हमारे अंदर ताकत ऑटोमेटिक हो गई। तो उसी को हमारे हम समझा रहे हैं कि ये तो उल्टा घाट हमारे अंदर क्या है कि भगवान के घर में एक उल्टा कुआं है। उल्टा कुआं गगन में जामे जरे चिराग, जामे जरे चिराग बिन रोगन बिन पाती, 6 ऋतु 12 मास जले वो दिन राती। जो हमारे अंदर उल्टा कुआं है, जो हमारा ये मूल है ना, इसको हमारे संत कहते हैं उल्टा है। इसी में भगवान का दीपक जल रहा है और इसी में भगवान का अमृत बरस रहा है। जब हम अपनी ज्योति को अपने अंदर, अपनी आत्मा रूपी ज्योति को जब दर्शन करते हैं, भगवान के घर में हम जब प्रवेश करते हैं, तो हमारे अंदर भगवान का दीपक जल जाता है, प्रभु की ज्योति जल जाती है। ये आत्मा एक ज्योति है और हमारा परमात्मा एक स्रोती है, वो शब्द है। जब हमारी आत्मा ज्योति जला लेती है, हमारे अंदर दीपक जल जाता है, ये जन्म जन्म का जो अंधकार था, अंधेरा था, वो हमारे अंदर से समाप्त हो जाता है। उसी को तो हमारी रामायण में कहा है, उसी को हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि जब हमारे अंदर वो प्रकाश हो जाता है या उजाला हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, तो हमारे अंदर से सारा बेकार जो भी हमारे अंदर था, जो भी हमारे अंदर तेरा मेरा, जो अंदर एक दूसरे के लिए हम अच्छा बुरा सोचते, ये सारा ये कूड़ा करकट सब निकल जाता है और हमें ये समझ में आता है कि ये सारी दुनिया ये भगवान की आत्मा है, ये प्रभु का ही अंश है। तो हम जब प्रभु की आत्मा को समझ लेते हैं और जब प्रभु की कृपा होती है, तो प्रभु की सारी आत्माओं की संतान को समझ लेते हैं कि आत्मा ही सभी प्रभु की है। तो हम एक पल भी हम कभी किसी का कोई भी विरोध नहीं करते, कभी कोई किसी से नफरत नहीं करते। और भगवान भी यही कहते हैं कि भाई अगर जो जिसको मैंने जन्मा है, मैंने उन्हें जन्म दिया है, मैंने उनको पैदा किया है, वो मेरी ही संतान है। और एक मेरी संतान को जो प्यार करेगा वो मेरा प्यारा है, और जब मेरी संतान को प्यार नहीं करेगा तो वो मेरा प्यारा नहीं है। तो हम भगवान की सब आत्मा संतान प्रभु की है। और हमको ये भी समझना चाहिए कि चाहे वो अमेरिका में रहती हो, चाहे वो कहीं दूसरे देश में रहती हो, और चाहे हमारे देश में रहती हो, लेकिन वो सब भगवान ने बनाई है, सब आत्माओं को भगवान ने दिया है और हम सबको हित करते हैं, प्रेम करना चाहिए। तो हमें भगवान के दर्शन करने में, प्रभु से दर्शन करने में हमें कुछ देरी नहीं लगती। कहते हैं ना, इस दुनिया में आकर के भाई दुनिया को तो तुम माफ करो, जो दुनिया हमसे कहती है या जो भी कोई हमारा गांव बस्ती का अगर हमारा कोई घर परिवार का कहता है, हम की उसकी बुराई करने की या मानने की जरूरत नहीं, इसको माफ कर दो। कहते हो भगवान तुम्हारी कृपा है, तुम ही जान दो, हटा दो अपने दिल से दिमाग से। दुनिया को माफ करो और आत्मा को साफ करो। जब तुम दुनिया को माफ करोगे, आत्मा को साफ करोगे, तो परमात्मा को तुम पालोगे। अगर हमारे लिए दुनिया का अगर माफ करना नहीं आया, आत्मा को हमने साफ नहीं किया, हमारी आत्मा में अगर विरोध रहा, क्रोध रहा, एक दूसरे से नफरत रहा, तो फिर हमारी आत्मा साफ कहां हुई? जब तक हमारी आत्मा साफ नहीं होगी, हमें परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे परमात्मा का दर्शन होगा? तो यही समझा रहे हैं कि जब हमने दुनिया को भगवान की आत्मा समझ करके सबको हमने तो माफ कर दिया और अपनी आत्मा को
भगवान की सेवा भक्ति प्रेम भाव से हमने पवित्र कर दी और फिर हमने भगवान को याद किया। जब अपनी आत्मा को साफ करा, भगवान को याद किया, तो हमारे अंदर भगवान का दीपक जल गया और भगवान का दर्शन हो गया। ये भगवान से मिलने का है। जब हमारे अंदर दया आ गई, विवेक आ गया, वैराग आ गया, हमारे अंदर क्षमा याचना आ गई, हमारे ऊपर दया आ गई, तो हमारे अंदर भगवान की कृपा हो गई और भगवान कहीं कोई बाहर नहीं, भगवान हमको अपने आप में मिल गया। कहीं वो बाहर नहीं मिलता। अपने आप को जानो, अपने आप अपने को ही मानो और अपने आप अपने जब जान लोगे और अपने आप अपने को देख लोगे तो भगवान कभी दूर नजर नहीं आएगा। भाई अपने आप अपने में ही तो पाया है। जब शब्द भया उजियारा, हमारी शब्द की बाणी और भगवान के शब्द की बाणी मिल गई तो हमारे अंदर उजाला हुआ। ये भेद हमारे सतगुरु ने बताया। कहते हैं ये संत जो बताते हैं वो अपने आप अपने में ही बताते हैं और शब्द भया उजियारा सतगुरु भेद बताया। सतगुरु ने ही तो भेद बताया, तभी हमारे को हमें समझ में आया कि हमारा परमात्मा कहाँ है। इसी कारण माता बहनों हम भगवान के भक्ति भाव में आते हैं, प्रभु का नाम लेकर के आते हैं, प्रभु से कह के आते हैं, भजन की वंदना करके आते हैं, सुमरण करके आते हैं, प्रभु से निवेदन करके आते हैं और यहाँ करके हम भूल जाते हैं। तो ये जिंदगी ये बहुत है। जब प्रभु ने इतनी बड़ी हमारी ये आज अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपनी दृष्टि से ये आज इतना हम जो देख रहे हैं दुनिया का, जो आज यहाँ आना जाना या दुनिया को जो हम देख रहे हैं, ये भगवान की हरियाली है, भगवान की खेती है। भगवान कहते हैं कि मेरी खेती में या मेरी हरियाली में या मेरे इस बनाई हुई सृष्टि में किसी भी तरह का कोई भी किसी तरह नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा ऐसी होती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान की सृष्टि पे आके हम भगवान को भूल जाते हैं और भगवान की भूलने के बाद और जो आज यहाँ जो दात है उस दात को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो दात तो ये हमारी भगवान की सृष्टि के द्वारा मिली ना, हमारे कर्मों के हिसाब से मिली ना। तो भगवान को सृष्टि पे आके हम भगवान की सृष्टि पे आके भगवान को भूल जाना और दात को अगर हम संभाल लेना या दात को हम ले लेना, ये कोई हमारी कोई समझदारी नहीं। भगवान की सृष्टि पे आके भगवान को भूलना ये बहुत बड़ी भूल है। हमको इसकी भूल नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारी आत्मा है जे आज भगवान को भूल गई और आज ये भूलने के कारण हम सभी आज बाहर के बाहर हम भटकते डोले, भूलने डोले। तो ये जीवन हमारी जिंदगी हम एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, एक दूसरे के हम खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि मन एक हमारा इतना हमारे अंदर बैरी है। मन एक हमारा इतना जो है ना पापी है, जो हमारे को हमें परिवार में मिलजुल करके नहीं रहने देता है और ना जे हमको सलासूत में रहने देता है। हमको कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी अगर तरीके से हमारे को हमें आपस में हमको नफरत करा देता है और हमें आपस में हमको एक दूसरे से दूर करा देता है। तो इस तरह से संत महापुरुष कहते हैं कि भाई ये मन जब तक है हमारे अंदर, तब तक ये गुरु का जो गुरु मत है या गुरु का जो हमारा आज संग है वो जब तक नहीं आता जब तक हमारे अंदर मन का मत चल रहा है। अगर बहन
हम मन के मत पे चलेंगे तो मन तो हमारे को अपने हिसाब से ले जाएगा। मन संसार में हमको हमें ना जाने कहां किस जंजाल में डाल देगा, ना जाने हमें कोई किसका किस तरह का लोभ लालच दे देगा, ना जाने कभी कोई किस तरह की घटना करा देगा। तो मन तो जी हमारा बड़ा पापी है, क्योंकि ये कभी कोई हमको प्रभु से मिलने में सहायता नहीं करता, प्रभु के घर जाने में मदद नहीं करता। ये हमें प्रभु से बेमुख करता है और प्रभु से दूर डालता है, कभी प्रभु की तरफ नहीं जाने देता। तो मन से जो हमारी आज प्रभु के घर जाने की, अगर मन से जो आज हमारी प्रभु से मिलने की जो आज जो अरदास है, आज प्रार्थना है, तो हम इस मन को अपने किसी भी तरीके से गुरु कृपा से, गुरु मंत्र से, गुरु सेवा से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको हम अपने काबू में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस मन पापी को जब ये समझ आ जाती है और ये मन पापी कहना मान लेता है हमारा, तो इसके पंजे से हम छूट जाते हैं, इसके पंजे से निकल जाते हैं। तो हमारे को हमें भगवान का सही रास्ता, भगवान से मिलने का रास्ता, भगवान के घर जाने का रास्ता हमारे लिए सुलभ हो जाता है। और जब तक इसके पंजे में रहते हैं, जब तक इसके हम अधीन रहते हैं, जब तक इसके अगर हम हद में रहते हैं, हमको भगवान से मिलने में बड़ा असमर्थ करता है, बहुत परेशान करता है। तो ये मन बड़ा पापी है, घट में इसी को जीतना खटना। तो हमको कोई किसी से लड़ाई नहीं करनी है। ये जो हम संसार में बाहर एक दूसरे से विपरीत बोलते हैं, विपरीत लड़ाई करते हैं, नहीं करनी चाहिए। हमें समझ लेना चाहिए कि भाई ये मन जो है ना, हम दोनों के बीच में ये रावण जो डाल रहा है ये नींव, या जो हमारे बीच में जो झगड़ा डाल रहा है, ये कोई हमारे से झगड़ा कराना है या हमसे लड़ाई कराना है, तो हमें नहीं लड़ना चाहिए। और शील संतोष से हमें अपने को थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। इस मन की कोई पता नहीं कि हमारे साथ में क्या गलत काम कर दे, मन कभी हमारे को घात कर दे, कभी हमारे को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो हमें भगवान के मत में आकर के, हमें प्रभु के मत में आकर के, हमें प्रभु के ही अगर मत में चलना चाहिए और प्रभु के ही वचनों में चलना चाहिए, प्रभु के ही भजन भक्ति में रहना चाहिए। तो मन के मति से बच जाते हैं। कहते ना, मन के मते कौम, मन के मत चलो ना कोई, गुरु कह सो करो तुम सोई। गुरु कहता है, वो अपनी कुछ परमात्मा की समझदारी से कहता है, वो परमात्मा के साथ मिला है। गुरु समझाता है तो वो परमात्मा के तरीके से समझाता है, लेकिन मन जो समझाता है वो हमें काल के जरिए से समझाता है। काल जो उसका वो एजेंट है, तो कभी कोई हमको सही लाइन पे नहीं आने देगा। तो ये मन हमको बार बार क्या करता है, दुनिया की बाहर मुखी होकर के, दुनिया के बाहर रह करके, और हमको दुनिया में घुमाता है, डुलाता है, ना जाने कहां की मारी कहां ले जाता है, और जाने हमारे को हमें कैसा क्या हमारे साथ घात करता है, जिंदगी को भी बर्बाद कर देता है, जिंदगी को भी बर्बाद देता है। ये मन है। तो मन बड़ा पापी है घट में, इसी को जीतना कटना। ये मन तुम्हारा जब तुम्हारे काबू में आ जाए तो हमारी आत्मा का छुटकारा हो जाता है, और फिर भगवान से हमारी आत्मा ने लगा लेती है। फिर कहते हैं, चढ़ा दे तू सूरत को गगना। फिर तुम अपनी आत्मा को भगवान की तरफ ले जाओ। भगवान की तरफ जब तुम जोड़ोगे, भगवान की तरफ जाओगे, तो तुम्हारे अंदर बड़ी शांति, बड़ा आराम, बड़ा आप परमात्मा का प्रेम, और बहुत ही आपको सुख आनंद, और बहुत ही भगवान की कृपा मिलेगी, और बहुत ही परमात्मा का हमें सुख मिलेगा। जब हम आत्मा को परमात्मा के अगर घर ले जाएंगे, परमात्मा की घर की तरफ जाएंगे, तो दिन दूना हमारे अंदर सुख शांति और परमात्मा का आराम, और जो भी हमारे अंदर प्रेम भाव है, और जो भी संसार का जो आज हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है, परिवार में जुड़ा हुआ है, या हमारे नाते रिश्तों में जुड़ा हुआ है,
ये प्रेम भी हमारा उस प्रेम की बराबर नहीं कर सकता। जो भगवान का प्रेम है ना, ये प्रेम भी उस प्रेम से और बल्कि फीका हो जाता है। भगवान का इतना प्यारा हो जाता है, प्रेम इतना आ जाता है कि हम इस दुनिया में रहते जरूर है, दुनिया में हमारा जीवन जब तक है हम रहेंगे, लेकिन भगवान का प्रेम एक बार भी अगर मिल गया, संसार का कोई भी प्रेम, माया का प्रेम, घर मकानों का प्रेम, किसी अपने कुटुंब परिवार का प्रेम, चाहे वो हमारे माता पिता का प्रेम, चाहे वो हमारा कोई त्रिया का प्रेम, ये सारे प्रेम हमारे कब कम होते हैं? जब हमारी आत्मा अपने दसवें द्वार में आती है और साक्षात्कार को वो अपना देखती है। उस प्रभु के जल सरोवर में नहाती है, उसकी मलिनता जब उतर जाती है, उसे अपना आत्म ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो अपनी वो इस देश भाव से, अपने संसार भाव से वो ऊपर उठ जाती है और ईश्वर की ही तरफ उसका ध्यान हो जाता है और भगवान में लीन होने की, भगवान में, प्रभु में जाने की एक लगन हो जाती है। और वो लगन हमारे अंदर हमें तभी होती है जब हमारा दृष्टिकोण हमारे अंदर भगवान की तरफ हमारा ध्यान हो जाए, भगवान की तरफ हमारा ख्याल बदल जाए। दुनिया की तरफ तो ख्याल हमारा दुनिया में रहता है, लेकिन जब हम भगवान के घर में जाते हैं, आपने देखा है, मैंने भी देखा है, अगर दुनिया में अगर जब सर्प निकल के अगर अपने घर से चलता है तो वो ना जाने कितनी जगह जाता है और अपनी काया से टेढ़ा मेढ़ा होकर के ना जाने कितनी लंबी सफर कर आता है। लेकिन जब वो अपने घर में आता है तो सीधा घर में, वो अपने घर में सीधा जाता है, टेढ़ा कभी नहीं जाता। ऐसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, वो इस संसार में अपनी जो भी अगर काया से अगर आप ऊपर आ जाते हैं तो रहते तो संसार में है, फिर किस काया में उसको आना जाना इस तरह हो जाता है जैसे दुनिया में भ्रमण करेगा, दुनिया में डोलेगा, दुनिया में बैठेगा, दुनिया में उठेगा, लेकिन जब वो अपने भगवान के घर में जाएगा तो सीधा ही वो अपने प्रभु के ही धाम जाएगा। उसमें कोई दराब नहीं होगा, कोई टेढ़ापन नहीं होगा। दुनिया के सारे बातें करेंगे, दुनिया की सारे बातें सुनेंगे, सबसे अपना हित मिलेगा, प्रेम करेगा, सब बात करेगा, नम्रता, शीलता, संतोष आ जाएगा। लेकिन भगवान के घर में जाएगा तो सिर्फ वो अकेला ही जाएगा और भगवान के घर में सीधा ही जाएगा। तो यही हमारे को हमें समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा जो आज संसार में किसको सुगढ़ का, सुगढ़ के शरीर को नहीं कहते, शरीर को नहीं, सुगढ़ कहते हैं आत्मा को। कि हे सुगढ़, तू भगवान के घर में जाके उस परमात्मा को, परमात्मा रूपी अमृत को लेकर के आ। तेरे जो आज जो छूट गए हैं या तू उनको भूल गई है, उनको प्यार करके, उन्हें ला करके तू अपने भगवान के घर में जा। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार नहीं ले जाएंगे तुझे, ये काम क्रोध में अहंकार तो तुझे जंजार में डालेंगे, तुझे इस दुनिया में कहीं जाकर के कहीं से कहीं भटकाएंगे। तो ये जो है हमारी जिंदगी अब नहीं, अनादिकाल से भटकती आ रही है। आज पता नहीं कितने करोड़ वर्ष हो गई, हजारों वर्ष हो गई, हमने कभी कोई ख्याल नहीं किया कि हम कहाँ के वासी हैं, कहाँ के निवासी हैं, क्या हमारा घर है, क्या हमारा देश है। हमने तो इस घर को घर समझा, इस जहां भी जन्म ले लेते हैं, जहां भी हमारा जन्म हो जाता है वही परिवार बन जाता है, वही हमारा घर है, वही हमारा परिवार है, वही हमारी रेजिडेंसी है। तो जैसे भी जहां भी जन्म लिया वो हमारा वही परिवार बन गया। लेकिन हमारा असली परिवार, हमारा घर, वो सच्चा प्रभु का घर है और उसी घर के वासी है। ये घर झूठा है, ये घर माटी का है, पानी का है, ये घर तो हमारा आवागमन का है। आज घर में है, कल घर खाली कर देंगे, कल दूसरे घर में चले जाएंगे।
ये तो एक तरह से जैसे किराएदार रहता है घर में, वो 2 साल 6 साल रहता है, 10 5 साल रहता है, और जब उसकी इच्छा होती है वो जब ही निकल जाता है, या जब हमारी इच्छा होती है हम निकाल देते हैं। ऐसे ही हम इस घर में किराए पर हैं, और हम जब हमारे को ऑर्डर हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे और जाकर के किसी दूसरे घर में प्रवेश कर लेंगे। तो इस जिंदगी का ये हमारा जो आज उद्देश्य है, लक्ष्य है, ध्येय है, वो इसका कारण ये नहीं है हमें इस दुनिया में हमको इसी घर से ही जुड़ा रहना चाहिए, या इसी घर को अपना घर मान ले, या इसी दुनिया को अपनी दुनिया मान ले। इसके अलावा हमने कोई दूसरी दुनिया नहीं देखी हो। इसके बाद एक दूसरी भी दुनिया है, जो जिसको हम कहते हैं ना प्रभु की दुनिया। ये काल की दुनिया और प्रभु की दुनिया, ये दो ही दुनिया है। तो हम काल की दुनिया में रह करके हम इसमें अपना कुछ नहीं मान सकते, ना हमारा है कुछ। लेकिन जब हम अपनी दुनिया में जाएंगे तो वो हमारा घर, वो देश मजबूत है, वो हमारा घर भी मजबूत है, वहां पर हमारा आवागमन भी खत्म है, और हमारा वहां पर भगवान का एक रूप है। तो कहने का भाव ये है कि ये हमारी आत्मा जीते जी अगर भगवान के घर में आ जाती है, भगवान के घर में वो विराजमान हो जाती है, तो भगवान को जब प्रभु का हमारे ऊपर हाथ हो जाए, भगवान की हम गोद में आ जाए, तो भगवान का जो हित है, प्रेम है, प्यार है, वो बड़ा अटूट है, वो कभी टूटता नहीं है। फिर वो तो हमेशा हमारे लिए अजर अमर हो जाता है, और हम हमेशा इस परमात्मा में आ जाए। तो ऐसे ही जो हमारी जिंदगी है, हम बूंद के समान है। अगर ये बूंद समुद्र में गिर जाए तो समुद्र हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान अपार है, बेअंत स्वामी है, वो दुनिया का मालिक है। अगर ये आत्मा अगर उसी में चली जाए ना, तो हमारा भी वही रूप हो जाएगा जो भगवान का रूप है। यही भगवान का सच्चा ज्ञान है। चाहे हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, कितना भी अगर कोई तीर्थ कर लें, व्रत कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, लेकिन आना जाना हमारा यही रास्ता है कि हम अपनी आत्मा का ध्यान भजन करके, आत्मा का रास्ता ढूंढ करके हम अपने घर को जाएं। और घर हमारा इसी घर में घर है, बाहर कहीं नहीं है। तो वो घर कौन सा है? वो शब्द रूपी घर है, वो भगवान का घर है। वो कभी उजड़ता नहीं, बिगड़ता नहीं, चाहे कितनी भी कोई चीज आ जाए हानिकारक, लेकिन मां कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यही संत महापुरुष कहते हैं कि इस आपत्ति काल को, या इस महाप्रलय को, या आज प्रलय को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? हमको तो पता नहीं कब प्रलय आ जाए, हमें पता नहीं कब कोई बीमारी आ जाए, हमें पता नहीं कभी कोई महाप्रलय आ जाए। तो कैसे बचोगे? उसके बचने का हमारे पास कोई उपाय है? कोई नहीं। अगर संसार में हमारे को हमें बचने का उपाय नहीं है, तो हम प्रलय में, महाप्रलय में हम बह जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा है, पंजाब में बाढ़ आई तो जानवर बह गए, और हो सकता है कि इंसान भी बह गए होंगे। तो कैसे बचोगे? ना आप पे तैरना आता है, ना उसमें से निकलने का तरीका आता है, फिर बचोगे कैसे? तो भगवान यही बताते हैं कि भाई जब तक तुम उसको, अगर हमारे पास आने का, या हमारे पास आपको आने वाला रास्ता अगर आपको नहीं मिला है, और आप अगर उस रास्ते को ढूंढ लें, अगर उस रास्ते को पा लें और आप उसको खोज लें, तो तुम मेरे पास आ जाओगे। जब मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम सबको बचा लूंगा, और मेरे पास नहीं आओगे तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो हम भगवान के घर चले ना जीते जी, और भगवान के घर को हम कभी खोजते नहीं। हम दुनिया में तो खोजते हैं, लेकिन भगवान के घर को नहीं खोजते। दुनिया के मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, भगवान को वेद शास्त्रों में खोजते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। भगवान की कभी कोई पढ़ाई पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। और भगवान के घर को कोई पूछता है कि भगवान का घर कहाँ है? हम पढ़ पढ़ करके तो बहुत बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं, पंडित हो जाते हैं, लेकिन हमारे को, हमें ये पता है कि भगवान का घर कहाँ है। तो ये पढ़ने से काम नहीं होता, हमारे को मंदिर में जाने से काम नहीं होता, हमें तीर्थ करने से कोई काम नहीं होता। काम होता है हमको गुरु के चरणों में जाने से। हम गुरु के चरण में जाते हैं, और गुरु के चरणों में गुरु हमारे ऊपर अगर कृपा कर देता है और हमें भगवान के घर का जाने का रास्ता दे देता है, हम उस पर अगर अपना ध्यान करके, भजन करके
अगर जरा भी प्रभु का नाम लेकर के अपना जितना भी समय दे करके और जीते जी हम भगवान के अगर घर में कदम रख दें तो हमारी सारी जिंदगी अविनाशी हो जाती है, कभी नाश नहीं होगा। ये आज हमारी आत्मा का विचार है, इसको कोई फिर कुछ नहीं कर सकता। इतने हम खुश मुख होंगे, कितने हम आज प्रसन्न होंगे जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे कोई बेटी अगर किसी की बच्चे की शादी होती है, कभी कोई हमारी बेटी की शादी होती है, तो बेटी को जितनी अपने ससुराल की खुशी होती है इतनी अपने पियर की खुशी नहीं होती है। और जब वो ससुराल जाती है तो उसको आज सास ससुरों का प्यार, पति का प्यार और भी उनके नाते रिश्तेदारों का प्यार, एक बहू के लिहाज से वो प्यार करते हैं, तो उसके प्यार जो इतना जो उन सबका होता है तो उसकी आत्मा बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। अगर जब वो लौट के अपने पियर में आती है तो सहेली कहती है कि बहन पता तेरे सास ससुरों का प्यार कैसा है, तेरे पति का प्यार कैसा है, तेरे और रिश्ते नातों का प्यार कैसा है। तो कहती है कि नहीं, बता नहीं पाती। कहती है का से कहूं पिया सुख सारा, मैं अपने परिवार का, पति का क्या सुख कहूं जो तेरी यह मुस्कानी। यानी वो मुस्कुरा के रह जाती है, कह नहीं पाती है। इतना प्यार, अटूट प्यार, इतना अपार प्यार जो पति का और आज सास ससुरों का जो हमें मिलता है पहली बार, उतना प्यार वो अपनी सहेलियों को नहीं बता सकती है। ऐसे ही हमारी आत्मा हमारी इस संसार के मृत्यु लोक से जाती है भगवान के घर में, तो इसका आत्मा हमारे उस भगवान के घर का वर्णन नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। वो आत्मा इतनी उसमें विघ्न हो जाती है, इतनी विलीन हो जाती है, इतनी उसमें प्रभु में मिल जाती है, वो कह ही नहीं सकती, कुछ वर्णन नहीं कर सकती। अपार खुशी, अपार प्यार, बड़ा अंतरिक्षिक प्यार है, बड़ा अद्भुत प्यार है। हम उसकी बखान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। इसीलिए संत कहते हैं कि मैं भगवान की तारीफ क्या करूं, मैं भगवान की महिमा क्या करूं और कैसे बताऊं। भगवान की तारीफ और भगवान के घर की तारीफ तो हम कह ही नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते। जिस चीज की अपार है, इसकी बेअंत स्वामी है, अपार स्वामी है, हम उसकी क्या महिमा कर सकते हैं। तब वो घर हमारा हमारे सबके अंदर है। उसी को हमारे संत कहते हैं कि मैं उस देश का वासी हूं, जो हमारी आत्मा है ना, वो उस देश की वासी है जहां जात वर्ण कुल नहीं। या तो जाति है, धर्म है, या तो सब कुछ कर्म है। वहां नहीं कोई कर्म है, ना धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई भव है। जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा होता है, दे मिलावा नहीं। आत्मा निष्पासर है, आत्मा पवित्र है, उसके ऊपर कोई लेप नहीं, कोई बदन नहीं, कोई शरीर नहीं। भगवान का शब्द भी हमारा प्रकाश रूप है और आत्मा भी प्रकाश है। जैसे पानी में पानी मिलता है ना, ऐसे हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तुम्हारे स्वामी जी कहते ना, कबीर साहब ने भी कहा हरि हरिजन दोनों एक है, विवि विचार कछुनाई। कहते हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। अगर भगवान में आत्मा मिल गई तो आत्मा भगवान बन गई, आत्मा भगवान को मिल गई तो आत्मा बलवान बन गई। कोई विवेक विचार नहीं होता। ऐसे ही पानी अगर पानी में मिल गया तो पानी बन गया। तो ये जिंदगी एक हमारी क्या है, तरंग। इस जिंदगी को ही हमें अपनी तरंगों को
जैसे समुद्र की लहर किनारे पे लहर आती है और समुद्र पे किनारे पे लहर आकर के और समुद्र में वापस हो जाती है, फिर वो अपने पानी में समुद्र में चली जाती है। समुद्र की लहर समुद्र में चली जाती है। ऐसे हमारी आत्मा भी परमात्मा में अगर चली जाती है तो हमारी आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है। जल तरंग उठे बहुत भांति, फिर सलदे सलद समाधा। क्या जल में ही हवा के रूप में आकर के बबूला हो जाता है, लेकिन पानी का ही बबूला है ना, और चीज का नहीं। और वो अगर बबूला टूट गया, फूट गया, तो जल में ही मिल गया। ऐसे हमारे अंदर भी आत्मा हमारे शरीर से निकल गई, प्रभु के ब्रह्मांड में चली गई, घर में चली गई, तो हम भगवान के प्रभु के हो गए, हम प्रभु में एक में हो गए। यही हमारी सच्ची मुक्ति है, यही भगवान के घर जाने का हमारा सबसे सच्चा दरबार है। बाकी दुनिया का कितना भी अनेक कर्म कर लो, चाहे हम कितना भी कोई कुछ और धर्म पुण्य कर लो, तीर्थ कर लो, लेकिन हमारा हमको परोपकार का फल मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो मिलती है नाम से, और नाम से मुक्ति मिलती है तो हमको मिलता है परमात्मा का धाम। तो सज्जनों, हमको आपको भगवान ने बुलाया है, और भगवान का ये आज हमारे सबके लिए बुलावा भी है कि किसी भी तरह से, किसी भी अगर प्रकार से हम अपने भगवान से मिलें, प्रभु से मिलें। मौका जे में बार बार नहीं मिलता, मौका आज मानव जीवन का है। भगवान कहता है कि भाई अगर तू मुझे मानव बन के मत आ, लेकिन मानव के अंदर जो मेरी पावर है, मेरी ताकत है, मुझे आत्मा बन के आ। जब तू मेरी आत्मा बन के आएगा तो मैं तुझे अपने में मिला लूंगा, मैं तुझे अपने आप अपने में ही यानी अपने आप अपने में ही वो प्रवेश कर लेंगे, तो रूप भगवान का ही हो जाएंगे। तो माता बहनों, हमारा जीवन इस तरह के, इस दुनिया के चर अचर से हम बच जाएंगे। हमारे को देखो, गरीबी अमीरी या हमारे को ठाटी वाटी जैसी भगवान ने दी है, जैसी प्रभु ने दी है, हमें उसको काटना है। ये दुख दर्द या कष्ट भगवान नहीं दे रहे हैं, हमारे कर्म दे रहे हैं। हम करके आए हैं, इनका फल हमें मिल रहा है। बड़े आराम से हमारे को, हमें ये भगवान ने भोगने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए भगवान ने जो कष्ट हमारे को आज हमें सामने रखे हैं, इनको हम जैसे कोई अपनी प्रेम की चीज खाते हैं, कोई भी चीज सामग्री खाते हैं, ऐसे इनको प्रेम से आप अपने शरीर पर भोगने की ताकत रखो, इनसे सहन शक्ति करने की ताकत रखो। घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन बहन प्रेम से इनको भोगने की और इनको आज सहन शक्ति रखने की ताकत रखो। ये एक न एक दिन कट जाएंगे और एक न एक दिन इनसे हमारा निपटारा हो जाएगा। हम भगवान की डोर से लगे हुए हैं, भगवान हमको एक न एक दिन परमात्मा के घर खींच लेगा। तो माता बहनों, ये संसार है, इस संसार के दो पार्ट हैं, धरती और आसमान में हमारी जिंदगी है। इन दोनों पार्टों के बीच में बचेगा वही जो भगवान की डोर से लगा है, और नहीं तो कोई नहीं बच सकता। कबीर साहब कहते हैं, चलती चाकी देखकर कबीरा दीना रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो भाई बहनों, कीली से जो लग जाता है, दाना बच जाता है, और पाटों के बीच में आ जाता है तो फिस जाता है।